करिश्मा की सास सुमित्रा टीवी के सामने बैठकर चाय की चुस्कियां ले रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। अरे, मेरा फोन बज रहा है। मुझे कौन फोन मिला रहा है? आह, जरूर मेरी प्यारी बेटी कोमल होगी। सुमित्रा जल्दी से फोन उठाती है और हंसते हुए कहती है, देखा, मुझे तो पता ही था कि मेरी कोमल ने ही फोन किया होगा। वहीं पास में सुमित्रा की बहू करिश्मा के दोनों बच्चे गोलू सिम्मी बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों अपनी दादी की बात सुनते हैं, सिम्मी और गोलू हंसते हुए कहते हैं, मोटी बुआ का फोन आया, मोटी बुआ का फोन आया। अरे चुप, पीछे से बिल्कुल बोलना मत। हेलो, हाँ हाँ कोमल, कैसी हो? क्या हाल चाल? ओ, अच्छा, ऐसे अचानक से? अच्छा, ठीक है, फिर मैं सब तैयारियां करके रखती हूँ। सुमित्रा फोन रख देती है और जल्दी से अपनी बहू को आवाज लगाती है, करिश्मा, अरे ओ करिश्मा, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ दादी? क्या कहा मोटी बुआ ने? चुप, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? अपनी बुआ को ऐसे कहते हो? अरे जरूर ये सब तुम दोनों को तुम्हारी माँ ने ही सिखाया होगा। अभी बताती हूँ उसे। सुमित्रा फिर से करिश्मा को गुस्से में आवाज लगाने जा ही रही थी कि तभी वहां करिश्मा आ जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ मम्मी जी? क्यों गला फाड़ फाड़ कर बुला रही हैं मुझे? अरे, अपने इन बच्चों को संभाल ले करिश्मा, बहुत जबान चलने लगी है आजकल इनकी। अरे क्यों? क्या हुआ बच्चों? अब क्या किया तुमने? मम्मी, हमने कुछ नहीं किया। मैं तो बस गोलू से ये पूछ रही थी कि अगर मोटी बुआ नीली साड़ी में हमारी तरफ चलते हुए आएगी तो कैसी लगेगी? हैं? कैसी लगेगी? एकदम एलिफेंट जैसी। इस बात पर तो करिश्मा, गोलू और सिम्मी तीनों हंसने लगते हैं। वैसे मम्मी जी, इसने कुछ गलत बात तो नहीं की, सच ही है। हाँ मम्मी, सही कहा। सबको हंसता हुआ देखकर सुमित्रा गुस्से में कहती है, बस करो तुम सब। अपनी बुआ के बारे में ऐसा बोलते हुए शर्म नहीं आती? अरे, वो तुम्हारे बाप का नहीं, अपने ससुराल वालों का खाती है। हं। अच्छा, ठीक है माँ जी। अब आप मेरे पिताजी पर मत आइए और ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हं। हाँ, हाथी, अरे नहीं, मेरा मतलब है कोमल घर आने वाली है, अभी बस आधे घंटे में। इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही थी कि खाने की सब तैयारियां कर लो। क्या? शालिनी दीदी यहाँ आ रही हैं? हे भगवान! मतलब फिर से मेरी नौकरी पूरा दिन के लिए रसोई में ही लग जाएगी और उनके लिए तो रोटियां बेलते बेलते मेरी हालत खराब हो जाती है माँ जी। ये सब तू क्या बोल रही है बहू? अरे, तेरे घर वाले आते हैं तब तो तू उनकी दिन भर सेवा करती है, और जब मेरी और मेरी बेटी की बात आती है तब तुझसे रसोई में खड़े नहीं रहा जाता। वाह वाह। अरे, मेरे घर वाले तो कभी यहाँ आते ही नहीं। यही सोचकर कि आएंगे तो आपके 100 ताने सुनने पड़ेंगे। बस जब देखो तब ये शालिनी दीदी ही चली आती हैं, तोंद हिलाते हुए। अब तो सुमित्रा करिश्मा की तरफ गुस्से में देख रही थी। करिश्मा जानती थी कि इससे ज्यादा उसने शालिनी के बारे में कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वो बात को घुमाते हुए कहती है, मगर माँ जी, ऐसे अचानक से क्यों आ रही हैं दीदी? अरे, ये उसका ही तो घर है। उसे मेरी याद आ रही होगी, इसीलिए आ रही है। चल, ये सब छोड़ और जल्दी से बच्चों से कुछ अच्छा नाश्ता मंगवा दे। करिश्मा को शालिनी के ऐसे अचानक से आने की बात थोड़ी अजीब तो लगती है, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सिम्मी गोलू से कहती है, सिम्मी, गोलू, जाओ पास वाले होटल से 12 नहीं, एक काम करो, 20 समोसे ले आओ और 2 किलो जलेबी। इतने में तो हो जाना चाहिए। अरे मम्मी, हमारे लिए भी तो मंगाओ। ये तो बुआ जी अकेले ही खत्म कर देंगी,
फिर हमें क्या मिलेगा? चुप, वो अकेले ही इतना सब थोड़ी खा लेंगी। चलो जाओ, लेकर आओ। और अब तुम लोग अपनी बुआ को कुछ नहीं बोलोगे, ये गलत बात है, समझे? ठीक है मम्मी, अभी लाते हैं। गोलू सिम्मी जल्दी से होटल चले जाते हैं। उधर घर के सामने एक बैटरी वाला रिक्शा आकर रुकता है, जिसमें सारी जगह शालिनी ने ही घेर रखी है। सुमित्रा और करिश्मा बाहर आकर देखने लगते हैं। हे भगवान, ये शालिनी दीदी तो अब और ज्यादा मोटी हो गई हैं। अरे माँ, भाभी कैसी हो? अरे बेटा, हम तो ठीक हैं, मगर तुम ये रिक्शा से उतर क्यों नहीं रही? आओ, जल्दी आओ। अरे माँ, आकर मेरी मदद करो, मैं खुद से नहीं निकल सकती। ये सुनकर तो सुमित्रा और करिश्मा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से जाकर शालिनी को रिक्शे से बाहर निकालते हैं। चलिए दीदी, अंदर चलिए, हमने आपके लिए आपके मनपसंद समोसे मंगवाए हैं, बस बच्चे अभी लाते ही होंगे। क्या समोसे? वाह वाह, वैसे तो मैं घर से खाकर आई थी, मगर ये समोसे के नाम पर मेरी भूख फिर से जाग गई। चलो चलो अंदर चलते हैं। तीनों औरतें घर के अंदर चली जाती हैं। थोड़ी देर में बच्चे भी समोसे और जलेबी लेकर आ जाते हैं। लाओ माँ, जल्दी से समोसे खिलाओ। हाँ माँ, बहुत भूख लग रही है। अरे चुप रहो, पहले मेहमान को खिलाते हैं, ना कि खुद खाते हैं। जब बुआ जी खा लें, उसके बाद तुम लोग खा लेना। लेकिन जैसे ही करिश्मा शालिनी को सारे समोसे और जलेबी परोसती है, एक एक करके शालिनी सारे समोसे गप कर जाती है और एक भी नहीं छोड़ती। वहीं करिश्मा और दोनों बच्चे शालिनी बुआ का मुंह ताकते रह जाते हैं। वाह वाह माँ, मजा आ गया। शामू के समोसे और जलेबी की तो बात ही अलग है। चलो अब हम सब बैठकर टीवी देखते हैं। और भाभी, अब अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी, थोड़ा देर से ही खाऊंगी, ठीक है? क्या? ठीक है। करिश्मा सारे जूठे बर्तन उठाकर रसोई में पहुंच जाती है और गुस्से में सोचती है, इतना नाश्ता खाने के बाद भी मेरी ये पेटू ननद अभी रात के खाने के बारे में सोच रही है। बाप रे, मुझे तो देखकर ही उल्टी सी होने लगी है। जाने अब कितनी रोटियां बेलनी पड़ेंगी रात में। हाय रे। तभी पीछे से करिश्मा के दोनों बच्चे रोते हुए आ जाते हैं। माँ माँ, बुआ ने हमें तो समोसे खिलाए ही नहीं और जलेबी भी नहीं खिलाई, सब अकेले ही खा गई। चुप रहो दोनों, वैसे भी ये सब बाहर का खाना अच्छी बात नहीं। अब जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग खराब मत करो। करिश्मा के डांटने पर बच्चे वहां से चले जाते हैं। शाम से कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता और करिश्मा खाना बनाने में लग जाती है। सब्जी तो बन गई और दाल भी। हमेशा 5 लोगों के हिसाब से बनाती थी, आज कम से कम 10 लोगों के हिसाब से बनाया है। अब बस रोटियां सेकनी है। बाहर सुमित्रा, शालिनी, दोनों बच्चे और करिश्मा का पति मोहन सब खाना खाने बैठ गए थे। अरे करिश्मा, जल्दी से दीदी को खाना खिलाओ भाई। हाँ हाँ, बस अभी लाई। करिश्मा रोटियां सेकना शुरू करती है। उधर घर के बाकी लोग तो 2-2 रोटी ही खाते हैं, मगर शालिनी वो तो रुक ही नहीं रही थी। 1, 2, 3, 4 करते करते वो पूरी 15 रोटियां खा जाती है। दीदी, और रोटियां लाऊं क्या? क्या? अरे नहीं नहीं करिश्मा, तुमने क्या मुझे दानव समझ रखा है? तुम एक काम करो, चावल तो बनाई ही होगी ना। ये दाल बड़ी अच्छी है, इसके साथ चावल खाऊंगी, वो ला दो थोड़ा। ये सुनकर तो करिश्मा को चक्कर ही आने लगते हैं, मगर काम भी करना जरूरी था। आखिर में परात भर के दाल चावल खाने के बाद शालिनी का खाना पूरा होता है। उधर बर्तन धोते वक्त करिश्मा सोचती है, रोटियां बेलते बेलते तो मेरे हाथ ही दुख गए। पता नहीं ये मोटी ननद कितना खाती है। बस उम्मीद करती हूँ ये कल चली जाए, वरना मैं ही चली जाऊंगी अपने मायके। हाँ। किसी तरह बेचारी करिश्मा बर्तन धोती है और सो जाती है, मगर अगले दिन सुबह सुबह फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है।
नाश्ते में करिश्मा ने पूरी सब्जी बनाई थी और शालिनी कम से कम 20-25 पूरियां खा जाती है। दीदी, और भूख तो नहीं लगी? कुछ और बनवा दूं करिश्मा से? अरे नहीं नहीं मोहन, इतना ही ठीक है। वैसे आप यहाँ अचानक कैसे? वहां आपके ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ, अरे हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम सब मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों करते हो? क्या मैं अपने घर नहीं आ सकती और यहाँ कुछ दिन रुक नहीं सकती? क्या कुछ दिन? मतलब कितना? करिश्मा, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ रुकना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा। क्यों, है ना? देख रही हो माँ, तुम्हारी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। अरे शालिनी बेटा, करिश्मा का ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ दीदी, मैं तो बस कह रही थी कि वाह, ये कितनी अच्छी बात है कि आप यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाली हैं। मैं तो दुखी हो रही थी कि आप कहीं आज ही ना चली जाएं। फिर तो तुम चिंता मत करो करिश्मा, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाली। एक आध महीना तो यहीं रुकूंगी। ये सुनकर सिर्फ करिश्मा ही नहीं, सुमित्रा और मोहन भी चौंक जाते हैं। मगर इस बात पर कोई शालिनी को कुछ कह भी तो नहीं सकता था। अच्छा ठीक है दीदी, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। बच्चों चलो, तुम्हें भी स्कूल छोड़ दूंगा। ठीक है पापा, चलो। सिम्मी, गोलू, मोहन तीनों चले जाते हैं। इधर रसोई में नाश्ता बनाने के बाद साफ सफाई करने में ही करिश्मा को 12 बज जाते हैं। उधर शालिनी और सुमित्रा बाहर मजे से बैठकर गप्पे मार रही थीं और बार बार चाय की फरमाइशें कर रही थीं। ये लीजिए मम्मी जी, आप दोनों की चाय। मगर ये आपकी तीसरी चाय है, आपको इतनी चाय नहीं पीनी चाहिए। अरे छोड़ो ना करिश्मा, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ। माँ को मेरे साथ चाय पीने दो ना। दिन भर इतना काम करने की वजह से अब करिश्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो झट से शालिनी को जवाब दे देती है। मगर दीदी, अब आप यहाँ एक आध महीना तो रुकने ही वाली है ना, तो रोज रोज आप माँ जी को ऐसे ही चाय पिलाएंगी तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए और चाय नहीं। क्या करिश्मा, तुम क्या मुझे यहाँ रहने का ताना मार रही हो? अरे नहीं नहीं शालिनी, वो तो बस मुझे कह रही थी। ठीक है, मैं अब और चाय नहीं पीऊंगी। वैसे करिश्मा, शालिनी का आज खाने में छोले भटूरे खाने का मन है, तो तू वही बना देना। क्या? छोले भटूरे? हाँ करिश्मा, मुझे तो तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे खाना खूब पसंद है, इसीलिए तुम मेरे लिए वही बना देना। हाँ अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। करिश्मा रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन एक बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। आखिर ये दीदी के यहाँ ऐसे अचानक आने का चक्कर क्या है? जब से आई हैं, जीजा जी से एक बार फोन पर बात तक नहीं की और ना ही अपने ससुराल की कोई बात कर रही हैं। लगता है मुझे ये पेटू ननद से छुट्टी तभी मिलेगी जब मैं ये राज पता करूंगी। दोपहर में सबको छोले भटूरे खिलाने के बाद करिश्मा अपने कमरे में आती है और अपने जीजा जी को फोन मिला देती है। हेलो, नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? करिश्मा जब अपने जीजा जी से बात करती है और उसे शालिनी के बारे में सब पता चलता है तो वो चौंक जाती है। फोन काट कर वो खुद से कहती है, अच्छा तो ये बात थी। अब देखती हूँ दीदी, आप अपने ससुराल में जिस चीज से भाग कर आई थी ना, अब यहाँ भी आपको उसी चीज का सामना करना पड़ेगा। ये सोचकर करिश्मा मजे से अपनी दोपहर की नींद ले लेती है। रात में जब खाना बनाने की बारी आती है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, तब मोहन कहता है, अरे करिश्मा, जल्दी आओ ना, भूख लग रही है। अरे मोहन, आज मैंने भाभी से बोला था कि डिनर में चाउमीन बनाए, शायद इसीलिए उन्हें इतनी देर लग रही है। तभी करिश्मा एक बड़ा सा पतीला लेकर वहां आ जाती है जिसके ऊपर ढक्कन रखा था। हाँ हाँ, ये देखो, चाउमीन बनकर तैयार है।
है? अरे वाह वाह, लाओ लाओ। हैं, मगर ये क्या? इसमें से अच्छी खुशबू तो आ ही नहीं रही। ऐसा क्यों? खुद ही खोल कर देख लीजिए दीदी। मोहन जल्दी से बर्तन के ऊपर से ढक्कन उठाता है और चौंक जाता है। उस बड़े से पतीले में सिर्फ सलाद भरा हुआ था। ये देखकर दोनों बच्चे कहते हैं, अरे मम्मी, ये तो सिर्फ सलाद है। ये हटाओ, मेन खाना लाओ ना। आज का खाना यही है गोलू, ये बहुत हेल्दी है। ये तुम क्या कह रही हो करिश्मा? ये खाना? मगर माँ जी, उल्टा सीधा खाने से हमारी हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। और आपने पिछले 2 दिनों में कितनी बार चाय पी ली? यहाँ तक कि आपने आज दिन में छोले भटूरे भी खाए। इसलिए अब आपको और हम सबको भी हेल्दी डिनर करना चाहिए। यही सबसे सही रहेगा, वरना माँ जी आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। करिश्मा की इस बात का अब किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सब कुछ अपनी सास पर डाल दिया था कि वो ये सब उनके लिए कर रही है। मगर शालिनी कहती है, भाभी, मैं समझ गई। जरूर आपकी बात शुभम जी से हुई है ना? लेकिन करिश्मा कुछ कहती उससे पहले ही पीछे शुभम आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने शालिनी, और मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती। आखिरकार मैं तुम्हारा पति हूं। ये सब देखकर मोहन और सुमित्रा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं बताता हूं मम्मी जी। दरअसल पिछले कुछ समय से ये शालिनी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस वजह से हमने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा उल्टा सीधा खाना और इतना वेट होना शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। उन्होंने मुझे शालिनी के लिए एक डाइट प्लान और कुछ एक्सरसाइजेस बताई, और पिछले 1 महीने से मैं लगातार शालिनी से वो सब करवा रहा था और उसे हेल्दी खाना खिला रहा था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि जब ये दौड़ने के लिए जाती है तो चोरी छिपे भोरू की चाट खाकर आ जाती है। क्या? शालिनी, तूने ऐसा किया? वो माँ। इतना ही नहीं मम्मी जी, जब मैंने इसकी चाट बंद करवा दी और खुद भी इसके साथ रनिंग के लिए जाने लगा तो ये यहां भाग आई, वो भी मुझे बिना बताए। हं, आखिर मैं ये सब इसी के लिए तो कर रहा था ना। शालिनी, ये बहुत गलत बात है। शुभम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है और तुम इस तरह यहाँ आ गई। मगर माँ, मुझसे नहीं होती ये डाइटिंग। मुझे तो सिर्फ चटपटा खाना ही पसंद है। नहीं, ये सही नहीं। इससे तुम्हारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अरे कभी कभी ठीक है, मगर तुम्हें शुभम की बात सुननी चाहिए। सबके समझाने पर शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शुभम के साथ वापस लौट जाती है। अब जाकर करिश्मा चैन की सांस लेती है। अरे मगर बहू, क्या हमें आज सच में सब खाना पड़ेगा? थोड़ी डाइटिंग हमारे लिए भी बुरी नहीं माँ जी। इसलिए आज तो यही खाना पड़ेगा। ये सुनकर सब अपना सिर पीट लेते हैं।